हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीडीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में आयुषी माथुर जी हैं। आइए जानते हैं कुछ उनसे उनके बारे में। वेलकम आयुषी। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ अपने बारे में पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं। मैं आयुषी माथुर है मेरा नाम, और मैं एक कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप कोच हूँ, और मैं एक बिजनेस ओनर भी हूँ। मेरे 3 बिजनेसेस हैं। एक मार्केटिंग एजेंसी, एक रिट्रीट्स जो हम हर 2 महीने में करते हैं मेंटल वेलनेस और ट्रांसफॉर्मेशन पे, और कोचिंग बिजनेस भी है जिसमें मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाके वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ और यंग लोगों के साथ काम करती हूँ। उनको ये बताती हूँ कि वो अपना खुद का सेल्फ वर्थ कैसे बढ़ा सके ताकि उनके रिश्ते बेटर हो सके लाइफ में। आपने अगर रिश्तों की बात करी तो इट्स लाइक अ कॉन्सिडेंस कि मैं बहुत सारी ना रील्स देखती हूँ जिसमें यंगस्टर्स बात कर रही हैं रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग कि क्या ये रिलेशनशिप है, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स एंड कैसे हम कंसिडर करें कि बिकॉज हम सब वर्ड सुन रहे हैं, बहुत डिटेल नॉलेज कि मुझे लग रहा है किसी के पास भी नहीं है। आप प्लीज बताएंगे रेड फ्लैग्स क्या है रिश्तों के अंदर? रेड फ्लैग्स आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही कॉमन टर्म हो गया है। हर रील में दिख रहा है, हर पॉडकास्ट में सुनाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली है क्या रेड फ्लैग्स और वो फ्लॉज से कैसे डिफरेंट है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अब कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं है, कोई भी नहीं होता। में कुछ गलतियां, मुझ में कुछ गलतियां, हर किसी में है, लेकिन उन गलतियां के ऊपर होता है एक चीज जिसमें दूसरों की डिसरिस्पेक्ट की जाए। कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे हमारे बिहेवियर्स जिसमें हम दूसरों की तरफ एम्पैथी, कंपैशन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं, और कुछ ऐसे ऐसे बिहेवियर एक्शंस हम कर दे रहे हैं जिससे दूसरों को हर्ट भी हो रहा है और दूसरों की बाउंड्रीज को हम नहीं रिस्पेक्ट कर पा रहे। वो होते हैं रेड फ्लैग्स। अब जैसे आप कुछ एग्जांपल दिए जाए, आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया जिससे आपको बहुत बुरा लगा। शायद उन्होंने पब्लिकली आपका मजाक बना दिया अपने दोस्तों के सामने, और आपने घर जाकर उन्हें बोला कि मुझे ना ये पसंद नहीं आया। तो किसी भी अच्छे ग्रीन फ्लैग पार्टनर का वहां पे क्या मानना होगा? वो बोलेंगे अच्छा मुझे पता नहीं था, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन आगे से मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो आप पे उल्टा चिल्ला पड़े, अरे तुमसे इतना सा मजाक नहीं लिया जाता, तो मजाक बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, फॉर्म में आप किसी के कुछ भी बोल देते हैं, ये भी दैट इज अ रेड फ्लैग। किसी की मजाक के फॉर्म में बेइज्जती कर देना और फीडबैक ना ले पाना कि आपका मैंने जाके बताया और वो उल्टा आप ही पे चिल्ला रहे हैं। फीडबैक ना ले पाना, कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाना, वो सब रेड फ्लैग्स हैं, और उनको हमें देखते हुए चलना चाहिए जब भी हम किसी नए रिलेशनशिप में। अभी अब रिलेशनशिप की बात हो ही रही है तो हम हमसे देख रहे हैं कि रिलेशनशिप्स का जो लाइफ टेन्योर है बहुत कम रह गया है, बिकॉज आई थिंक टॉलरेंस नहीं है, रिश्ते बहुत छोटे हो गए हैं या बहुत जल्दी ब्रेकअप्स होने लगे हैं। यंगस्टर्स के तो बहुत जल्दी ब्रेकअप्स हो गए। इनके पीछे क्या रीज़न है और कैसे हम अपने रिश्तों को संभालें? तो इसका 2 लेयर का आंसर है। एक, टॉलरेंस कम नहीं हुआ है, मैं ये नहीं बोलूँगी टॉलरेंस कम हो गया, ऑप्शंस बढ़ गए हैं। ओके, क्योंकि हर रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगते हैं, चाहे आप दोनों ही कितने बड़े ग्रीन फ्लैग हो, कितने ही अच्छे लोग हों, लेकिन एफर्ट्स तो लगातार लगते हैं। रोज हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है दूसरे को दिखाने के लिए कि हाँ आई लव यू, आई केयर अबाउट यू। लेकिन वो एफर्ट्स को लोग बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं कि मैं क्यों एफर्ट लगाऊँ, ऐसे ही चलते रहना चाहिए रिलेशनशिप। बट कुछ भी आप खुद बताएं, कुछ भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही चल सकता है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि हम 1 महीना जिम जाएं और ज़िंदगी भर के लिए हमारी बॉडी फिट है? ऐसा तो है नहीं। लाइफ टाइम हमें काम करते रहना पड़ता है, ऐसे ही रिलेशनशिप में। तो लोगों का पेशेंस खत्म हो गए और ऑप्शंस बढ़ गए कि अरे यार यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है, कोई बात नहीं, कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, किसी और से मिल लेते हैं जो थोड़ा आसान कर दे जिंदगी। और दूसरी बात ये है कि लोग सेल्फ अवेयर भी हो रहे हैं। काफ़ी लोग ये भी समझ रहे हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो वो पॉजिटिव साइन है कि लोग पूरी रिलेशनशिप्स में जिंदगी भर नहीं अटके रह रहे जैसे हमसे पहले वाली जनरेशन अटकी रह जाती हुई। लाइक सोशल प्रेशर के अंदर आकर वो तैयार स्टक और पूरी लाइफ उसी सिचुएशन में भी कर रही है। तो यहाँ से ना एक और मुझे एक क्वेश्चन आता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप। आप थोड़ा इसके बारे में अवेयर करना है, व्हाट आर द टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड हाउ टू डील विद दिस टॉक्सिक थिंग अगर रिलेशनशिप में हो रही। एक जो मुझे लगता है सबसे बड़ी टॉक्सिसिटी का कारण होता है वो है कंट्रोल। हम समझते हैं कि अब ये मेरा पार्टनर है
तो अब इसकी पूरी जिंदगी मैं ही कंट्रोल कर लूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो भी तो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, उनकी खुद की जिंदगी है आपसे बाहर। लेकिन हम सोचते हैं रिलेशनशिप में आ गए तो सब साथ में करेंगे, मेरे अलावा उसका कुछ होना ही नहीं चाहिए। जहाँ आपको ऐसा भावना आने लगी कि अब मुझे कंट्रोल करना है अपने पार्टनर को, तो कहीं ना कहीं आप लेके आ रहे हैं वहाँ पे टॉक्सिसिटी। और दूसरी तरफ से अगर आपको डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, आपके ख्यालों को, थॉट्स को, विचारों को, आपके चाह को, आपके जो भी डिजायर्स एंड नीड्स हैं लाइफ में, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, उसे समझा नहीं जा रहा, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश है, तो वो बन रहे हैं आपके टॉक्सिक। और ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और इसका आइडेंटिफिकेशन एक छोटी सी चीज़ है, वो है कि आप पॉज लेके देखिए कि आपको अपनी रिलेशनशिप में एक्चुअली फील कैसा होता है। क्या आप हर समय ओवरवेल्म्ड रहते हैं? बिल्कुल कभी भी ऐसा लगता है अब रोना आ जाएगा, अब कब आप गुस्सा हो पड़ेंगे, या कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशन हमेशा आपको उस रिलेशनशिप में फील होते रहता है। तो वो आपके बॉडी, आपके माइंड का तरीका है आपको बताने का कि कुछ तो अनहेल्दी चल रहा है इस रिलेशनशिप में। ऐसा भी देखा जाता है कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छा है, देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम टॉक्सिक थिंग्स आने लग जाती है, बिकॉज चाहते नहीं चाहते कंट्रोल करने लगते हैं। तो वहाँ पे हमें अपने आप को कैसे समझना है कि हम कंट्रोल करने लगे हैं, चाहे हम उसको प्यार का नाम देते, बट कंट्रोल तो ना चाहते हुए हम करने लग जाते हैं, तो उसको हम कैसे समझेंगे? रिश्ते बदलते इसलिए हैं क्योंकि एलएनपी में हमें सिखाया गया था कि एक हर किसी की ना एक रिलेशनशिप स्क्रिप्ट, एक पैटर्न होता है। हम पहले 3 महीने हाँ बोलते हैं हर चीज़ के। अच्छा, आपको क्रिकेट पसंद है, मुझे भी पसंद है। आपको चाइनीज़ पसंद है, मुझे भी पसंद है। कोई भी शुरुआत में नहीं बोलना चाहता कि आप कुछ करना चाहते हैं और मैं कुछ और करना चाहती हूँ। लोग हमेशा हाँ बोलते रहते हैं और दूसरे इंसान को ये लगने लग जाता है कि हाँ, ये इंसान तो मुझसे बहुत सिमिलर है। लेकिन 3 महीने से ज़्यादा प्रिटेंड थोड़ी कर पाएंगे आप, जो है वो तो धीरे धीरे बाहर आएगा ही। तो सबसे पहले तो डे 1 से ही प्रिटेंड ना करें। डे 1 से ही जितना ऑथेंटिक, ऑनेस्ट हो पाए उतना अच्छा है। चाहे कोई आपको उस समय पसंद करे ना करे, मेरी वो आपके लिए बने ही नहीं है। लेकिन अब दूसरा पड़ाव ये आता है कि वो 3 महीने आपने प्रिटेंड तो कर लिया, अब आपका सच्चा रूप सामने आएगा। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ऐसे कोई बात नहीं है, वो बाहर आएगा। और फिर ट्रस्ट इश्यूज होने लग जाती अपने आप में, क्योंकि आप पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। आपके पार्टनर में पहले कुछ और थे और अब कुछ और है। तो ट्रस्ट में गैप तो बनते ही जाएगा उस वजह से। और वो ट्रस्ट गैप की वजह से हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लाओ अपना फोन दिखाओ, क्या चल रहा है, किससे मिल रहे हो, किससे बात करो, ये सारी चीज़ों में कंट्रोल शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपके मन में ये शंकाएं आने लगे, ये ट्रस्ट इश्यूज आने लगे, आप या तो किसी कोच, रिलेशनशिप कोच या काउंसलर के पास जाएं, समझें, खुद को समझने की कोशिश करें कि मैं कैसे बेटर हो सकती हूँ इस रिलेशनशिप में। तो अभी हमने रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हम पॉजिटिव भी हो जाते हैं। तो किस हद तक पॉजिटिवनेस को हम लोग काउंट करते हैं कि वो ग्रीन फ्लैग के अंदर आ रहा है एंड फिर वो रेड में कम कन्वर्ट हो जाता है, प्योर एग्रीमेंट्स पता भी नहीं लगता। तो अपने आप को हम कैसे देखें इस चीज़ के अंदर, या हमारा सामने वाला पार्टनर जो है वो हद से ज़्यादा पॉजिटिव धीरे धीरे ऑन टाइम होता गया, तो वहाँ पे कैसे हैंडल करें? तो पॉजेसिवनेस अभी बहुत रिसेंटली मैंने भी किसी से सीखा, क्योंकि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। वहाँ पर मैंने ये सीखा कि पॉजेसिवनेस आती है जब हम बहुत अटैच हो जाते हैं मैं और मेरा से, मी एंड माइंड, अपनी आइडेंटिटी, अपने ईगो से। तो वहाँ पे जब भी हम देखते हैं कि अपना पार्टनर किसी और के साथ समय बिता रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी ईगो बड़ी हो जाती है, नहीं वो तो मेरा पार्टनर है, वो कैसे इधर उधर बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हम अपने उस ईगो से, अपनी आइडेंटिटी के अटैचमेंट से थोड़ा सा डिटैच हों, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब वही जिंदगी जी रहे हैं जो चल रही है, राइट? आपके भी वही इमोशंस हैं जो मेरे हैं, भले हमारे लाइफ साइकिल्स बहुत डिफरेंट, लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट हो। तो पहले हमें ये समझना है कि मैं और मेरा कुछ नहीं होता, सब हम अपना खुद का ही ध्यान रखते हैं, इंडिविजुअल जर्नी पे हैं जहाँ पे आप आके साथ मिल चुके हैं। फिर जैसे ईगो से आप डिटैच हो गए, दूसरा पड़ाव इस पे ये है कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए आपस में। ट्रस्ट इश्यूज तो आजकल बहुत हो गई है एंड लाइक यू सेड कि ऑप्शंस भी बहुत हैं, तो ऑब्वियसली ट्रस्ट का तो आना ही है। डर तो क्लियर तो हो गई, तो उसको कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स के अंदर मेंटेन करें कि ट्रस्ट दूसरे के ऊपर बना के रखें।
हर चीज़ का सोल्यूशन मैं तो कहती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ भी जब काम करती हूँ, कम्युनिकेशन। जितना ज़्यादा आप हेल्दी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे उतना अच्छा है। ये मैं खुद की रिलेशनशिप में भी करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो जिंदगी भर ट्रस्ट रहेगा। ट्रस्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमें बार बार करनी पड़ती है, हर कुछ महीनों में, मे भी सालों में। तो ये मैं अपनी खुद की रिलेशनशिप में भी करती हूँ। हम बैठ के बातें करते हैं इस बारे में कि मुझे लेटली हमारा जो लाइफ स्टाइल चल रहा है उस वजह से थोड़ी सी ट्रस्ट की कमी पड़ रही है, तो हम साथ में कैसे डील कर सकते हैं, हम दोनों एफर्ट्स क्या डाल सकते हैं ताकि हम एक दूसरे को बता सकें कि हम एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये हमें बात करके ही निकलेगा। कुछ ना कुछ हो सकता है आपके पार्टनर को कोई बिहेवियर हो जो आपके लिए बहुत नया हो, आपने कभी अपनी जिंदगी में वो किया, उस वजह से आपको ट्रस्ट इशू हो रहे हैं। जब तक आप उन्हें हेल्दी तरीके से, काइंड तरीके से कम्युनिकेट करके उन्हें बताएंगे नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो कुछ बदलाव कर पाए या ना कर पाए। ओके, अब जैसे हम देखते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, बट देन दो लोग एक साथ हैं, बट वो एक प्रॉपर्टीज करें लॉन्लीनेस की बात करें, अकेलापन। दो लोग साथ होते हुए कि अकेलापन कैसे महसूस कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो आगे उसका क्या सॉल्यूशन है? यहाँ पे सबसे कॉमन रीजन होता है इमोशनल इंटिमेसी की कमी होना। जब कोई भी एक पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है दूसरे के लिए, क्योंकि हम अपनी ह्यूमन जर्नी में बहुत सारे इमोशंस फेस करते हैं, स्पेशली विमेन। हम दिन में ही 6-7 अलग अलग इमोशंस फेस करते हैं। लेकिन अगर हमारा पार्टनर जिसके साथ हम रह रहे हैं, इतना समय बिता रहे हैं, वो उन इमोशंस को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही ना हो, रेडी ही ना हो, हमारे लिए वो स्पेस ही ना होल्ड करे कि अच्छा तुम्हें कैसा लग रहा है, आओ बैठो बात करो मुझसे, तब हमें लोनली फील होने लग जाता, जब इंटिमेसी कम होती जाती है। तो इसका भी सोल्यूशन है, इसको भी बातचीत करके ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योर पार्टनर कि तुम इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, तो मेरी बात ही नहीं सुनते, ये ना करते हुए आप साथ में डिसाइड करो कि शायद इस संडे हम 2 घंटे निकालते हैं और सिर्फ बातें करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, ना हम अपने फ़ोन देखेंगे, ना काम की बात करेंगे, सिर्फ बैठ के बातें करेंगे एक दूसरे के बारे में। वो एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है जो बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि लोग ऐसे सोचता है यार ये तो बहुत ही बिजनेस जैसी बात कर दी, हम 1-2 घंटे निकाल के बैठे बातें करें। लेकिन हम बिजनेस में भी तो रिव्यूज़ करते हैं कि नहीं, मंथली रिव्यूज़, कॉर्पोरेट में भी जो काम करते हैं मंथली क्वार्टरली रिव्यूज़ होते हैं, तो हम रिलेशनशिप में क्यों नहीं करते? हमें क्यों अज्यूम कर लेते हैं कि आज अगर अच्छा चल रहा है तो जिंदगी भर अच्छा चलता रहेगा? ओके, तो आप यहाँ से एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही है कि सेटिंग बाउंड्रीज। व्हाट आर दी बाउंड्री, किसको बोलते हैं? क्योंकि बाउंड्री के नाम पर तो अब हम आप अपना रूम अलग कर लेना, बच्चे करते हैं रूम बंद कर देना, पेरेंट्स को एंट्री नहीं देना क्योंकि हम उनकी बाउंड्रीज पे जा रहे हैं, या हम अपने आप के लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं। ये बाउंड्रीज क्या है और किस हद तक हमें मेंटेन करना चाहिए? बाउंड्रीज एक्चुअली आती कहाँ से? हमारी वैल्यूज से। हम जिस तरीके से बड़े हुए हैं वहाँ से हम सीखते हैं हमारी बाउंड्रीज। 7 अलग अलग तरीके की बाउंड्रीज होती हैं, उनमें से कुछ है फिजिकल बाउंड्रीज, स्पिरिचुअल बाउंड्रीज, फाइनेंशियल बाउंड्रीज, कि मैं अपना पैसा कैसे खर्च करना चाहती हूँ और आप अपना पैसा कैसे खर्च करना चाहते हैं, हम एक दूसरे को बता नहीं सकते। हम एडवाइस कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते एक दूसरे को, एक दूसरे की आदतें। तो वहाँ पे बाउंड्रीज आ जाती हैं। फिजिकल बाउंड्रीज में कई लोग हैं, आपने देखा होगा, जो ऐसे आप पे हाथ रख के बात करें, कभी भी बात करने के लिए ऐसे रख दे, और कैसी है यार, है ना, ऐसे बोल देंगी। शायद आपको वो नहीं पसंद है, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसे बात नहीं करता, तो वहाँ पे आप रिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं कि आई डोंट अप्रिशिएट दिस, आई केयर अबाउट यू बट आई डोंट अप्रिशिएट दिस। सिंपल सी वहाँ पे बात है। ऐसे बाउंड्रीज जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराती है, वहाँ पे बाउंड्रीज बनाना अच्छी बात है। उससे हम दूसरे इंसानों को भी बता रहे हैं कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और आगे भी कर सकते हैं। तो बाउंड्रीज होना तो अच्छी बात है, हेल्दी बाउंड्रीज। इवन सबसे क्लोज रिलेशनशिप में, चाहे अपने माता पिता के साथ, चाहे अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बाउंड्रीज होना एक अच्छी बात है। तो किस हद तक हमें बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए? एक बाउंड्री का भी कोई तो होगा कि इस लाइन से ऊपर अगर बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं तो दैट वी आर डिस्टर्बिंग अ रिलेशनशिप। तो कहाँ तक, किस हद तक हमें बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए? लाइक अभी आपने बोला स्पिरिचुअल, या थोड़ा और एक्सप्लेन करें, बिकॉज दिस इज लाइक कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा बाउंड्री को और अच्छे से हमें समझना चाहिए।
तो बाउंड्रीज आप वहाँ पे सेट करें जहाँ पे आपको डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहा है या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो कुछ तो सही नहीं है, और ये हमारे मन को हमारे गट को पता होता है कि क्या हमारे लिए सही है और नहीं सही है। और वो हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम शांति में अपने साथ बैठेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाउंड्रीज के लिए एक सीमा होती है। हाँ, किस हद तक आप बाउंड्री सेट करें? लवली क्वेश्चन, जहाँ पे आइसोलेशन ना आ रही हो। हर कोई चाहता है अपने इंडिपेंडेंटली बिहेव करना, इंडिपेंडेंटली जिंदगी चलाना। स्पेशली आजकल के ज़माने में इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो गए, क्योंकि स्पेशली कोविड जब से आया तब से लोग अकेले रहना सीख गए। अकेले रहना सीख गए, इसका मतलब ये नहीं कि अकेलापन में ही जीते रहें, राइट? यू कॉन्ट हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये चीज़ है जो मैं हर किसी को जो भी रिलेशनशिप है उनको बोलती हूँ। आपको ये नहीं कि आपकी जो सिंगल जिंदगी चल रही थी कि रोज़ दोस्तों यारों के साथ बैठना, पार्टी करना, और फिर आपको घर आके रिलेशनशिप भी चाहिए, दोनों नहीं हो सकता। आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा बीच में, ताकि आप अपने पार्टनर को भी आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, अपने से अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बाउंड्री को उनकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आपकी जैसे आदत थी कि रोज़ अपने दोस्तों के घर जाके रात भर बैठे रहना, गेम्स खेलते रहना, कुछ करते रहना, बट अब आपकी शादी हो गई या आपकी क्लोज रिलेशनशिप है, तो उसमें आप रोज़ तो नहीं जाएंगे, मे बी हफ्ते में एक बार, क्योंकि बाकी 6 दिन, बाकी 5 दिन आप अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे। आपको दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट नहीं मिल सकता, बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है।